एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग में कन्वेंशन किसका, कंजर्वेटिज्म, ये पढ़ेंगे, जिसमें हमने अभी तक 2 कन्वेंशन कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा कन्वेंशन पढ़ा है इसमें, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जिसमें क्या था कि जो यूजर होता है हमारे बिजनेस में, बिजनेस एंटरप्राइज में, उसको क्या करना चाहिए, सभी इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन, चाहे वो रिलेटेड हो किसी भी बिजनेस से या फिर किसी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन हो, मतलब हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है बिजनेस की मटेरियल इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए उसके यूजर को। इसके काफी सारे पर्पस होते हैं, क्योंकि हम इसमें रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करते हैं इसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रेडी करने में, ऑडिटिंग करने में, इन सब चीजों में। ठीक है, तो सेकंड क्या था, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसमें क्या था, इसमें बताया गया था ये कन्वेंशन क्या होता है कि इंपॉर्टेंस देता है ऑफ एन आइटम या फिर किसी भी इवेंट को, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको मीनिंगफुल बनाता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई की जाती है किसी भी यूजर को, मतलब जो ऐसे किसी भी नहीं, मतलब कि जो बिजनेस में होता है, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या फिर कोई पार्टी हो, इनको। आज क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे नोट्स ओपन करते हैं सबसे पहले। और हाँ, मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड किस पर डिपेंड करता है, कंपनी का साइज क्या है, इंडस्ट्री कैसी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है और इंफॉर्मेशन कैसी है। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, ये जो इसमें वर्ड आ रहे हैं कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इजी वर्ड्स में बताती हूँ, बीइंग कॉशियस एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि हमें क्या ध्यान देना चाहिए, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा बुरे के लिए, बुरे वक्त के लिए, ठीक है, बुरी सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, बीइंग कॉशियस रहना चाहिए और यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए। अब बात करते हैं, इस टॉपिक पर आएंगे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव। तो आगे लिखते हैं, दिस कन्वेंशन is based on playing safe policy। इस पॉलिसी पर क्या होता है, ये बेस्ड होता है, and it is also known as prudence कन्वेंशन। मतलब या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर प्रूडेंस कन्वेंशन के नाम से जो है ये जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसमें किस पे बेस्ड होता है, कि कौन सी पॉलिसी पे, कि प्ले करना है बहुत ज्यादा सेफली। ठीक है, तो दिस कन्वेंशन is described using the phrase do not anticipate a profit but provide all the possible losses। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये जो कंजर्वेटिव कन्वेंशन है, ये क्या बोलता है, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को एंटिसिपेट ना करो, एंटिसिपेट मतलब कि एक्सपेक्ट ना करो, बट प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, तो मतलब कि प्रॉफिट के लिए प्रिपेयर नहीं रहो, और यहाँ पे क्या रहना चाहिए, हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, लॉसेस के लिए, ठीक है, मतलब कि इसमें बुरी से बुरी सिचुएशन, वो सिचुएशन को यहाँ पे हमें मानना चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, due to the business doubts and risk, it is important to account for possible losses। यहाँ पे क्या बताया है कि बिजनेस डाउट की वजह से या फिर बिजनेस रिस्क की वजह से हमारे पॉसिबल हो सकते हैं लॉसेस, बिजनेस में ऐसा नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉलर, इसमें क्या कहा गया है, कंजर्वेटिव में क्या होते हैं, गाइडलाइन होती है किसके भी क्या क्या चूज करने के लिए, बिटवीन एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स और ट्रांजेक्शन सो दैट least favorable immediate effect on assets income और owners equity is reported। तो इसमें ही हमें डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं, एक तरह की गाइडलाइन होती है जो कि चूज करती है किसके बीच में, एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसके लिए, रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन को, बहुत ज्यादा लीस्ट फेवरेबल बोल सकते हैं क्या एसेट्स पे, इनकम पे और ओनर्स की इक्विटी पर अफेक्ट पड़ रहा है, इमीडिएट क्या अफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पे रिपोर्ट की जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं, दिस कन्वेंशन leaves all prospective profits as it is uncertain to earn such profit and consider all prospective लॉसेस। तो इस लास्ट में क्या कहा गया है, कन्वेंशन क्या होता है, सभी छोड़ लीव कर देता है जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, एज इट अनसर्टेन टू अर्न ईच सच प्रॉफिट, हर प्रॉफिट को क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से अर्न करना अनसर्टेन होता है, मतलब कि यहाँ पे अनसर्टेन से क्या मतलब है कि मुश्किल होता है, ठीक है। कंसिडर ऑल द, यहाँ पे सभी तरह के प्रॉफिट को अर्न करना और यहाँ पे सभी तरह के लॉसेस की बात की गई है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म यहाँ पर क्या बता रखा है ये कन्वेंशन में, इसमें अगर मैं एक ओवरव्यू दूं, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अकाउंटेंट को यहाँ पे पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पे कैसे लिए जा रहे हैं, कि वो अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है, ओवर स्टेटमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है रिस्क को, इन सबको, प्रॉफिट्स को या फिर बोल सकते हैं लॉसेस को, यहाँ पे कॉशन लिया जाता है, मतलब कि यहाँ पे देखा जाता है प्रूडेंस की, प्रूडेंट होते हैं किसमें, फाइनेंशियल डिसीजन में। अंडर स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि अंडर स्टेटमेंट यहाँ पे हमें प्रेफर की जाती है कि हम ओवर स्टेटमेंट ना हो, मतलब कि यहाँ पे कम सोचना, यहाँ पे प्रॉफिट को ओवर नहीं समझा जाता कि हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है तो हम खुश हो जाएंगे, हमें मेन फोकस किस पे रखना होता है, कॉशियस किसके लिए रहना होता है यहाँ पे, लॉसेस के लिए, ठीक है। जैसे प्रोविजन होता है, डाउटफुल डेट्स होते हैं, हमें पता नहीं होता, डेप्रिसिएशन होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है जो कि कॉस्ट से कम होता है, ठीक है, फिर मार्केट से कम होता है, वारंटी के प्रोविजंस होते हैं, फिर गारंटी के प्रोविजंस, ठीक है, इन सब से रिलेटेड। और इसके फायदे क्या होते हैं, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें मिलेगी, रिस्क कम हो जाता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो
आई होप आपको समझ आया होगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा फोकस हमें लॉस पे करना होता है। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।